दोस्तों, राजस्थान और गुजरात के बीच आईपीएल 2024 का 24वां मैच खेला गया और ये मैच बेहद ही रोमांचक रहा। आखिरी के 6 गेंदों में 15 रनों की जरूरत थी, उसके बाद पलट गया मैच। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी राजस्थान और गुजरात के बीच खेला गया ये मैच पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस की टक्कर हुई। बारिश की वजह से ये मैच 10 मिनट देरी से शुरू हुई, जहां गुजरात के कप्तान शुभमान गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 में 2 बदलाव हुए। विलियमसन की जगह वेड और शरद की जगह अभिनव मनोहर को मौका मिला। वही राजस्थान की टीम में कुलदीप सेन को पहली बार मौका। राजस्थान ने नांद्रे बर्गर को प्लेइंग 11 में नहीं रखा। इसके बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान को यशस्वी जायसवाल ने अच्छी शुरुआत दिलाई। पिछले कुछ मैचेस में जायसवाल कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन इस मैच में वो अच्छी लय में दिख रहे थे और एक से बढ़कर एक शॉट खेल रहे थे। लेकिन वो इस अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। चौथे ओवर में उमेश यादव को स्कूप करने के चक्कर में जायसवाल विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो गए। जायसवाल ने 19 गेंदों में 24 रनों की पारी खेली। इसके बाद संजू सैमसन बल्लेबाजी करने आए और आते ही उन्होंने लगातार 2 चौके जड़ दिए। इसके बाद गुजरात के कप्तान शुभमान गिल ने एक चाल चली। पावर प्ले में ही उन्होंने राशिद खान को अटैक पर लगा दिया और ये फैसला सही साबित हुआ। राशिद ने बटलर को स्लिप पर कैच आउट करा दिया। बटलर सिर्फ 8 रन बना पाए। पावर प्ले के बाद राजस्थान का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 43 रन थे। इसके बाद गुजरात को रियान पराग का भी विकेट मिल जाता, लेकिन विकेट कीपर मैथ्यू वेड ने उनके 2 कैच ड्रॉप कर दिए और ये दोनों कैच राशिद खान के ओवर में ही ड्रॉप हुए। इन 2 जीवनदान का रियान पराग ने पूरा फायदा उठाया और गुजरात के गेंदबाजों को धोया। उन्होंने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी और संजू सैमसन के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की। साथ ही 13वें ओवर में राजस्थान के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। रियान पराग खास करके गुजरात के मेन स्पिनर्स राशिद खान और नूर अहमद को धोया और 3 छक्के जड़े। रियान ने छक्का जड़कर सिर्फ 34 गेंदों में अपनी 50 भी पूरी कर ली। 50 पूरा करने के बाद भी रियान पराग ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखी। संजू और रियान के बीच 17वें ओवर में शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। गुजरात इस जोड़ी को तोड़ ही नहीं पा रही थी। वही गुजरात ने इस मैच में काफी ज्यादा मिसफील्ड भी की। संजू ने भी फिर 31 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली। इस बीच हमें एक ड्रामा भी देखने को मिला, जब पहली बार भड़कते हुए दिखाई दिए शुभमान गिल, जिसके बाद बिच मैदान पर अंपायर और रियान पराग से ही लड़ पड़े गिल। जी हाँ, दरअसल 17वें ओवर में मोहित शर्मा की एक गेंद को ऑन एंड फील्ड अंपायर ने दे दिया था, जिसके बाद गुजरात के कप्तान शुभमान गिल ने DRS लिया। थर्ड अंपायर का कहना था कि संजू सैमसन अपने ओरिजिनल पोजीशन से हिल चुके थे, इसलिए ये वाइड नहीं है, और ऑन फील्ड अंपायर को अपना डिसीजन चेंज करने को कहा। लेकिन ऑन फील्ड अंपायर ने डिसीजन ही नहीं दिया और वापस से थर्ड अंपायर से बात करने लग गए। इसके बाद थर्ड अंपायर ने दोबारा रिप्लाई चेक किया। इस बार थर्ड अंपायर का कहना था कि सैमसन जरूर गेंद के पास गए, लेकिन गेंद फिर भी ब्लू लाइन से बाहर थी, इसीलिए ये वाइड ही है और इसे वाइड ही दिया गया। इसके बाद जबरदस्त ड्रामा हुआ। शुभमन गिल तो आग की तरह भड़क के लाल हो गए थे और वो सीधे अंपायर के पास जाकर लड़ते हुए दिखाई दिए। गिल अंपायर के इस फैसले से बिल्कुल ही खुश नहीं थे। काफी देर तक वो अंपायर से बहस करते दिखे। यही नहीं, वो रियान पराग से भी लड़ते हुए दिखाई दिए। गिल को इतने गुस्से में किसी ने कभी देखा ही नहीं था। गिल इस मैच में काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे थे। हालांकि इसके बाद 19वें ओवर में रियान पराग आउट हो गए। उन्होंने 48 गेंदों में 76 रनों की शानदार पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 3 चौके और 5 छक्के जड़े। वही राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 197 रन बनाए। संजू सैमसन 38 गेंदों में 68 रनों की नाबाद पारी खेली। वही हेटमायर 5 गेंदों में 13 रन बनाकर नाबाद रहे। वही गुजरात के लिए उमेश, राशिद और मोहित ने एक विकेट छटके। इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात की शुरुआत धीमी रही। इस मैच में शुभमान गिल के साथ साई सुदर्शन ओपनिंग करने आए, क्योंकि रिद्धिमान साहा ये मैच नहीं खेल रहे थे। हालांकि गिल और सुदर्शन काफी डिफेंसिव खेल रहे थे। पहले 5 ओवर में उन्होंने सिर्फ 5 बाउंड्री लगाए। ऐसा लग रहा था वो विकेट बचाकर खेलना चाह रहे हैं। हालांकि छठे ओवर में गिल ने जरूर अपने हाथ खोले और आवेश खान को एक चौका और एक छक्का जड़ा, लेकिन पावर प्ले में गुजरात सिर्फ 44 रन ही बना पाई। पावर प्ले के बाद भी दोनों की धीमी बल्लेबाजी जारी रही। गुजरात की बल्लेबाजी देख ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो 197 रनों का बड़ा लक्ष्य चेस करने का सोच रहे हैं। वहीं फिर 9वें ओवर में साई सुदर्शन आउट भी हो गए। उन्हें कुलदीप सेन ने LBW आउट किया। सुदर्शन ने 29 गेंदों में 35 रनों की धीमी पारी खेली। अपने दूसरे ओवर में तो कुलदीप सेन ने गुजरात की कमर ही तोड़ के रख दिया। एक ही ओवर में उन्होंने गुजरात को 2 झटके दे दिए।
पहले कुलदीप सेन ने मैथ्यू वेड को बोल्ड किया, वही फिर उसी ओवर में उन्होंने अभिनव मनोहर को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। वेड ने 7 रन बनाए, वही मनोहर तो अपना खाता भी नहीं खोल सके। एक ही ओवर में 2 विकेट झटक कर कुलदीप सेन ने गुजरात को पूरी तरह से बैकफुट पर डाल दिया था। अब गुजरात को जीत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी कप्तान शुभमान गिल के कंधों पर थी, जो कि सेट थे। यहां से गिल को विजय शंकर का साथ मिला। दोनों ने धीरे धीरे करके गुजरात की पारी को संभाला। हालांकि गिल की बल्लेबाजी में वो इंटेंट नहीं दिख रहा था। एस्किंग रन रेट 14 का था और गुजरात 8 से भी कम के रन रेट से रन बना रहे थे। इसी से आप उनकी बल्लेबाजी का अंदाजा लगा सकते हो। 14वें ओवर में गिल ने 35 गेंदों में अपनी 50 पूरी की। हालांकि 50 लगाने के बाद गिल ने अपना गियर चेंज किया और लगातार कुछ बाउंड्रीज बटोरे, लेकिन फिर 16वें ओवर में चतुर चहल ने गिल को अपने जाल में फंसा लिया। इस ओवर में गिल 2 लगातार चौके लगा चुके थे। तीसरी गेंद पर भी गिल बाहर निकलकर एक और बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन चहल ने चालाकी दिखाते हुए गेंद उनसे काफी दूर फेंकी और संजू ने उन्हें स्टंपिंग आउट कर दिया। इस तरह गिल 44 गेंदों में 72 रन बनाकर आउट हुए। 133 के स्कोर पर गुजरात की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और उन्हें जीत के लिए अब भी आखिरी 4 ओवर में 60 रनों की जरूरत थी। 18वें ओवर में शाहरुख खान ने एक छक्का और एक चौका लगाकर गुजरात को उम्मीद जरूर दिलाई, लेकिन फिर अगले ओवर में आउट भी हो गए। अब आखिरी 12 गेंदों में गुजरात को चाहिए थे 35 रन और मैदान में थे राशिद खान और राहुल टेवाटिया। दोनों ने काफी बार गुजरात को हारा हुआ मैच जिताया है। ऐसे में गुजरात को अब भी जीत की उम्मीद थी। 19वां ओवर कर रहे थे कुलदीप सेन। दूसरी गेंद पर टेवटिया ने चौका जड़ा, फिर चौथी गेंद पर राशिद ने भी एक चौका जड़ा और ये गेंद नो बॉल भी रही, लेकिन राशिद फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए। वहीं फिर आखिरी गेंद पर टेवाटिया ने एक और चौका जड़ दिया। इस तरह इस ओवर में 20 रन आए और मैच बेहद ही रोमांचक हो गया, क्योंकि अब आखिरी 6 गेंदों में 15 रनों की जरूरत थी। आखिरी ओवर कर रहे थे आवेश खान और पहली ही गेंद पर राशिद ने लो फुल टॉस पर स्क्वायर लेग की ओर चौका जड़ दिया। फिर दूसरी गेंद पर 2 रन आए। तीसरी गेंद आवेश ने अच्छी यॉर्कर डाली, लेकिन गेंद बल्ले के इनसाइड एज को लगकर 4 रनों के लिए चली गई। अब 3 गेंदों पर 5 रन चाहिए थे। चौथी गेंद भी आवेश ने अच्छी यॉर्कर डाली और इस बार सिर्फ 1 रन आए। अब 2 में 4 चाहिए थे। टेवाटिया ने शॉट खेला और ऐसा लग रहा था कि गेंद बाउंड्री के लिए जा रही है, लेकिन जोस बटलर ने अच्छी फील्डिंग की ओर चौका बचा लिया। बल्लेबाज 3 रन के लिए भाग रहे थे, लेकिन टेवाटिया रन आउट हो गए। अब आखिरी गेंद पर 2 रन चाहिए थे। आवेश ने आउटसाइड ऑफ गेंद डाली, जिस पर राशिद ने कट मारा और 4 रन बटोर लिया। इस तरह गुजरात ये मैच 3 विकेट से जीत गई। एक समय ऐसा लग रहा था कि राजस्थान ये मैच आराम से जीत जाएगी, लेकिन फिर अंत में राशिद और टेवाटिया ने मैच पलट दिया। इस सीजन राजस्थान की ये पहली हार है, वही गुजरात की दूसरी जीत। तो दोस्तों, आपके हिसाब से राजस्थान ये मैच कहाँ हारी और गुजरात के लिए इस मैच का हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट जरूर करें।